पता है किसी को? कथा ब्राह्मण कहां पर की गई थी? नहीं पता था। सुपनेखा का नाक कट गई। अच्छा, रावण के पास पहुंच गई थी। अच्छा, मारीच और रावण की बात हो रही है। रावण ने जाकर के कहा है, लेकिन उससे पहले मैंने एक बात कही है। क्या आप सभी लोग एक मिनट भगवान का कीर्तन कर लें, ताकि हमारी आपकी हाजिरी भगवान की कथा में लग जाए। क्योंकि जब ताली पीटते हैं, ताली बजाते हैं, तो ताली सोचते हुए बेकार का काम नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि जागरण बाजे और कथा बजाओ तो ताली बज जाती है। ताली बजाना बेकार का काम नहीं है। ताली बजाने में एक बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? ताली बजाने में ये राज है कि ताली जब बजाई जाती है तो दोनों हाथ जुड़ जाते हैं भैया। और दोनों हाथ जुड़ते कब है? जब किसी को नमन किया जाता है। वंदन किया भैया, जिना पता है। गुप्तदान महादान और भक्त जाने जाने भगवान, क्योंकि ये है गुप्तदान। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। तो ताली जब बजती है दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। जितनी बार ताली बजती है उतनी बार परमात्मा को नमन वंदन होता है। और नमन वंदन करने वाला भाव बजा करके अगर ताली बजाएगा तो हकीकत में उसके अंदर जो अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है वो मर जाएगा। गुरुमुख होने का सबसे बड़ा फायदा यही है। लंका का रावण तो राम जी मार देंगे, लेकिन जो हमारी इस सोने की लंका में रावण अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, ये बगैर गुरु के मर नहीं सकता। ये बगैर गुरु की कृपा से मर ही नहीं सकता। ये वो तो रावण मर गया था, वो इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है इस लंका नगरी में। ये लंका नगरी में जब तक ये रावण बैठा रहेगा ना, तब तक ये लंका नगरी, इस सोने की लंका इन निशाचरों की ही नगरी रहेगी। इसमें राम कभी प्रकट नहीं होंगे। इसलिए कहना है आज सभी लोग एक मिनट राम का कीर्तन करेंगे, फिर कथा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। तो आज रावण ने मामा मारी से कहा, मामा मारी? बोले हाँ मांझे। बोले जल्दी चलो चलते हैं। बोले कहा? अरे जंगल में पानी को तपसी वन में करनी ये बेहुदा है। कट गई नाक भगती की तो उनकी भी भारिया को हरना होगा। इसलिए मामा तू चल, माया का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हराऊंगा। मालिश ने कहा भांजे मुंह को बंद कर। कहा कलेजा थाम, बंद कर मुंह को। तूने लिया किसका नाम? क्यों? अरे ये नाम सुनते मुझे बुखार आ जाता है। ये नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है।
सोच पुरानी, अरे आज उभरती आती है। इसलिए भांजे चोरी का करना ठीक काम नहीं है। वो मैं विश्वामित्र के एक में गया था तो बिन फट का बाण मारा, आज भी पुरवाई जल्दी उतर होकर उठता है। इसलिए ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा। रावण ने निकाली तलवार, बोले राम के हाथों से मरना चाहते हो मेरे हाथों से? मारीच कांप गया। बोले ठीक है, तुम्हारे हाथों से मरने से क्या फायदा है, उनके हाथों से मरूंगा तो परम गति प्राप्त होगी। तैयार हो जाता है और आकर के सोने का हिरण बन करके पंचवटी की गुटी की चारों तरफ चौकड़ी मार करके भागने लगता है। सीता मैया ने देखा, राम जी से कहा स्वामी, बोले हाँ, ये हिरण तो देखो कितना सुवर्ण सलोना है और सर से लेकर पांव तक सारा सोना ही सोना है, इसलिए स्वामी इसको मार करके लाओ, जल्दी करो, देर ना करो, इस मृगा को मार गिराओ। राम जी ने कहा सोने का कहीं हिरण होता है, लेकिन सीता मैया जिद करने लगी तो राम लक्ष्मण को उस कुटिया को सौंप करके और चले जाते हैं। हिरण भागता जाता है, प्रभु पीछे भागते चले जाते हैं। तो आखिर में राम ने एक बाण मारा और जैसे उसके बाण लगा, तो वो मारीच जो सोने का बैग बना था वो माया तो नष्ट हो गई, लेकिन मारीच बन करके प्रकट हो गया और मरते मरते उसने अपने भांजे का काम कर दिया। क्या काम किया? हे भाई लक्ष्मण मेरी सुन लेना, हे लक्ष्मण मेरी सुन लेना। ये दर्द भरी आवाज जब सीता मैया के कानों में पहुंची, सीता मैया टकल हो उठी। देवर देवर लक्ष्मण देवर बोले हाँ, जाकर के देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं और भाई के थके हुए बाजू भाई की बात फेरते हैं। अकललाल कहने लगे मैया कैसी बात करती हो, हमारे भैया के पास कोई दुख आ सकता है, कोई विपदा आ सकती है? अरे वो आनंद घन है, उनके पास दुख आएगा तो वो भी आनंदित हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, उनकी भैया की चिंता ना करो। बोली नहीं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे अंदर खोट है। लक्ष्मण को दोष लगाया तो लक्ष्मण के आंसू निकल आए। आखिर में सीता मैया ने मजबूर कर दिया लखनलाल के लिए। तो लखनलाल जाने लगे तो कहा मैया सुनो, मैं जा तो रहा हूँ तुम्हारी आज्ञा में, लेकिन मैं एक रेखा खींच करके जा रहा हूँ। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर कुटी में आएगा है आग से लक्ष्मण की, वो बैल जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा कहा, चले जाते हैं। इधर रावण बाबा का भेष बना करके आता है, दरबारे पर आवाज लगता है भिक्षाम देही, तू दूधो नहा तू दूधो फल, हे आई भूखे को थोड़ा भोजन दे, भिक्षा दे दो। आवाज लगाई, सीता मैया ने देखा कि द्वारे पर कोई भीख मांग रहा है। फल रखे हुए थे टोकरी में रख करके आई, लो बाबा फल। लेकिन रेखा के अंदर से रावण ने जैसे फल लेने के लिए पैर बढ़ाया तो देखा कि वो रेखा रंग बदलती है। आगे पैर बढ़ाया तो ज्वाला से जलती है। रावण ने सोचा ये कोई योग माया है या तेज सती का है या ये कोई योगी की माया है। रावण सावधान हो जा, सीता हरण करने से पहले तेरा ही मरण हो जाएगा। पीछे जाता है, माई भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर के रो। ना बाबा ये नहीं हो सकता, ये आन मुझसे छूट नहीं सकती, ये आन है लखनदेवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। और ये सुमित कुमार कुशवाहा ग्राम गुहा की तरफ से 11 मुद्रा अर्पित करते भगवान का जिसमें साथ प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। बाबा कहने लगे जब तुझसे यार टूट नहीं सकती तो बना हुआ दान नहीं लेगा, बाबा जाना है, जाने लगे। सीता मैया ने सोचा आज गृहस्थ आश्रम से एक बाबा भटका जा रहा है और ये गृहस्थ आश्रम पे बहुत बड़ी कलंक की बात है। सीता मैया ने गृहस्थ आश्रम का पालन करने के चक्कर में उन नियमों को भूल गई कि पहले जांचे पात्र को खुद देवे दान। सबको दान नहीं देना चाहिए, पहले पात्र को जान लें कि वाकई इसको दान देने की लायक है या नहीं। मैं इसको दान दूंगी तो ये क्या करेगा इस दान का? ऐसा तो नहीं कि दारू मीट मछली खा करके किसी के साथ अत्याचार करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उसका पाप तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए दान सबको नहीं देना चाहिए। दान जान पहचान वाले को देना चाहिए, जो तुम्हारे दान का सहयोग सदुपयोग करे। सबको नहीं देना चाहिए। कोई भी आता आप देने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पात्र को जांचे ये दान के काबिल है या नहीं। आज सीता मैया ने नहीं जाना और जैसे ही रेखा के बाहर आकर के दान दिया
और इसी बार कुशवाहा ग्राम गुहाई की तरफ से 21 मुद्रा अर्पित करते हैं। और ये रामविलास कुशवाहा रोडिया सलीमपुर से 21 मुद्रा प्रभु पिता में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहें। और ये अंश कुशवाहा रामविलास के सुपुत्र ग्राम रोडिया सलीमपुर से 11 मुद्रा प्रभु पिता में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहें। फिर सूर्यानंद करते भगवान की जय हो। जैसी सीता मैया ने पैर बढ़ाया, रावण ने फकीराना बहाना बदला और रावण बनकर के सीता मैया को रथ पर बिठा करके ले गए। सीता चिल्लाती रही और रास्ते में जटायु मिले। जटायु ने युद्ध किया तो रावण ने उनके परों को काट दिया। सीता मैया ने किष्किंधा पर्वत पर कुछ बाणों को देखा तो अपने गहने कुछ पल्लू में बांध करके फेंक दिए और रावण ने अशोक वाटिका में ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया को बिठा दिया। निशाचरियों का पहरा लगा दिया और कि इसको समझाओ ये मेरी पटरानी बन जाए। इधर लक्ष्मण पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने देखा लक्ष्मण तो कैसे, बोले भैया तुमने तो आवाज लगाई थी, उससे माता जी विकल हो गई और मुझको यहाँ भेज दिया। राम जी कहने लगे जल्दी चलो, कुटिया में कुछ गड़बड़ है। और जैसे आए तो पंचवटी की गुटी सोनी थी। प्रभु कहने लगे गड़बड़ हो गया, विलाप करने लगे सीते तुम कहाँ हो सीते। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता श्रेणी तुम देखी सीता लताओं से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, हंसों से पूछ रहे तुमने मेरी हंसनी को देखा। बिलख बिलख करके रो रहे सीते सीते। अरे राम लखन दोनों बन बन में ये ढूंढे चारों धावन में। सीता जी को ढूंढत ढूंढत छाले पड़ गए बावन में। राम लखन दोनों बन बन में। अब तो इस प्रकार से पुकारते पुकारते कहाँ पहुंच गए जहाँ गिरिराज जटायु चिल्ला रहे थे हे राम हे राम हे राम। और राम जब उनके पास पहुंचे तो बाहों में ले लिया। बड़ा दर्द था जटायु। और तो गिरिराज जटायु कौन है जो इस जिंदगी की विशाल है, हट जाओ मुझे मरने दो और मरते वक्त मुझे केवल राम का स्मरण करने दो। राम कहने लगे गिरिराज जटायु मैं राम हूँ, आंखें खोल करके देखो। आंख खोल करके दर्शन किया राम जी का और दर्शन करने के बाद कहने लगे हा राम एक राक्षस हा राम दक्षिण को लेकर के गया था उनके लिए। मैं लड़ा लेकिन बचा नहीं पाया, उसने मेरे परों को काट दिया। अब मेरा अंतिम टाइम है, राम मुझे अपनी झांकी को रखने दो और मुझे अपने परम धाम ले चलो। प्रभु की मूर्ति को निहारते परम भक्ति लेकर के परम पद को प्राप्त हो गए गिरिराज जटायु। और फिर प्रभु ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। तो कहना पड़ा भक्तों कि प्रभु के हाथों से जिसका संस्कार हो जाए। तो एक गीत में सुना रहा हूं छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। अरे मेरे दिल को करारा जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो छू ले बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। भैया अगर परमात्मा जिसे गोद में ले ले और परमात्मा जिसे छू ले, दूर मन का विकार हो जाए, दूर मन का विकार हो जाए। तो हर सपना साकार हो जाए।
बनने लगाया। प्रभु को पहरेदार बना दिया राजा बलि ने। इतना बड़ा भरोसा जीत लिया, भगवान को इतना लाचार कर दिया कि भगवान को पहरेदार बनना पड़ा। कहा प्रभु मेरे महल के 52 दरवाजे हैं और मैं जिस दरवाजे पर आऊं तो हर दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलूं हर दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। और पहले में प्रभु को बनने लगाया और लक्ष्मी ने जाना तो उनको न भाया। व्याकुल मन जब चैन न पाया और तब बलि को संदेश पठाया। हर की लक्ष्मी मिली उनसे मांगा वचन। लक्ष्मी भैया ने सोचा हमारे स्वामी को तो पहरेदार बना दिया, अब क्या करें। तो आज राजा बलि के द्वार पर आती है और राजा बलि को अपना भाई मान करके उनके हाथ में राखी बांध देती है। हर की लक्ष्मी मिली उनसे मांगा वचन, किया स्वीकार बल ने है उनको बहने। भाई बहना में जब भाई बहना में प्यार हो जाए, भाई बहना में जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है। भाई बहना में प्यार हो जाए तो राखी का त्योहार हो जाए, दुश्मन का दीदार हो जाए। प्यार जटायु ने प्रभु से किया है और पिता के जैसा ने किया है। पिता अब गोद में उनको उठा लिया है और हालत देख के कुछ लिया है। दशा देगी उनको प्यार है दिया, अपने हाथों से अंतिम संस्कार है किया। पीड़ा उसका भी पार हो जाए, प्रभु के हाथों संस्कार हो जाए, पीड़ा उसका भी पार हो जाए। बड़ी बात अलविदी है, और मैं बात लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुर्वासा ऋषि, जब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी की कुटिया पर आए और कहा बहुत जोर की हमें भूख लगी है, हम स्नान करके आते हैं। द्रौपदी तुम जब तक जल्दी भोजन तैयार करो, भोजन मुझे खाना है। और द्रौपदी का भोजन जो खत्म हो गया था, अच्छे पात्र उन्होंने धो करके रख दिया था, अच्छे पात्र धो करके रख दिया था। फिर अब इतनी जल्दी भोजन कहां से तैयार हो। भाई पे संकट को बहने बुलाए, आखिर कैसे भाई न आए, आखिर कैसे। क्योंकि आज संकट पड़ गया, अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो श्राप मिल जाएगा। इसलिए संकट में विश्व कन्हैया को बुला रही द्रौपदी और कहती है अपने पावन मन को सजाए और कौतिक न्यारा शाम दिखाए। और विश्व कन्हैया आए और कहने बहन द्रौपदी बोले बहुत जोर की भूख लगी है।
द्रौपदी ने सोचा अभी दुर्वासा ऋषि कह के गए, अब भैया को बुलाया तो भैया आए हैं तो कहते बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से लाओ। बोले कुछ नहीं है। अरे बोले बर्तन तो लाओ। बर्तन लाए कि जूठ झटका, एक सीट उसमें लगा हुआ था। खाके जूठन किया का ये न्यारा वहां, खाके जूठन किया का ये न्यारा वहां, सभी बदला है देखो नजारा वहां। भाई बहन भाई जब मददगार हो जाए, भाई जिसका मददगार हो जाए, पीने खाए पीने खाए पीने खाए आहार हो जाए, भाई बहना राखी का तो राखी का त्योहार हो जाए। जल्दी चल रहा है थोड़ा। और ये मास्टर साहब क्या नाम? राम गोपाल। राम गोपाल कुशवाहा 51 मुद्रा प्रभु पिता में अर्पित करते हैं। भगवान जय विष्णु सातरे प्रेम से आनंद करते भगवान की जय हो। अब तो क्या हुआ, आज अंतिम संस्कार करके प्रभु आगे बढ़ जाते हैं सबरी की कुटिया पर। सबरी रोजाना प्रभु की बात निहारा करती थी, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। फूलों को बिछाया करती थी, रोज फलों को लाती थी तोड़ करके, लेकिन कभी नहीं आए राम। गुरु जी बता गए थे राम जरूर आएंगे, लेकिन बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते। एक दिन रोने लगी सबरी, रोने लगी सबरी, और सबरी रो रो करके कहती है प्रभु कब आओगे, क्या मेरे प्राण ही निकल जाएंगे तो आओगे, तो आने से क्या फायदा। उस रोज मेरे प्यार का लग जाएगा अंदाजा, जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा, तेरी गली से मेरा निकलेगा सुन लो मेरी कहानी दशरथ के दोनों प्यारे, रोज का किस्सा सबरी के घर पधारे। मारे खुशी के सबरी फूली नहीं समाई, जो करके मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, ये सोच करके दौड़ी पहुंची वो एक वन में। क्या करती है, बेरोक तोड़ती थी चक चक के देखती थी, पीठों को पास रखती खट्टों को फेंकती थी। फिर जल्दी जल्दी सबरी फल लेके घर को आई, सामने को रखकर भगवान से बोली, स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो भगवान, सौभाग्य
है हमारे, मैं कब से आके लाई परवार से तुम्हारे। मैं कब से जाके लाई फलवास से तुम्हारे। फलराम ने उठाया फलराम ने उठाया राम खाने लगे हैं। बलराम ने उठाया राम खाने लगे हैं। दिया शबरी को वरदान जाने लगे हैं। दिया शबरी को वरदान राम जाने लगे। दिया शबरी को वरदान राम जाने लगे। जब राम जाने लगे तो झपट के जब शबरी ने दामन पकड़ा, ए प्रभु राम जी बोले हाँ, जब जाना ही था तो आने का नाम क्यों लिया? जब जाना ही था तो आने का नाम क्यों लिया? कसम से जान दे दूंगी अगर तुमने जाने का नाम दिया। कहती शबरी